तो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो काउंटडाउन है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है और तैयारी जो है वो अभी भी उतनी मुस्तैद नहीं नजर आ रही। लेकिन ये कॉमनवेल्थ गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्टिंग इवेंट को अगर अलग रख दें, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली चाइना हमारा सबसे बड़ा राइवल है, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, बीट ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड। हमको चाइना को यह प्रूव करना है, विश्व को यह प्रूव करना है कि हम बेहतर हैं चाइना से। लेकिन ये कैसे प्रूव हो पाएगा? चाइना ने जो ओलंपिक्स किए थे तो वर्ल्ड ने, दुनिया ने यह बात कही थी कि वाकई ओलंपिक्स गेम्स थे। क्या कॉमनवेल्थ के बाद आम हिंदुस्तानी गर्व महसूस कर पाएगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पे जुड़ रहे हैं, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद रहेंगे मणिशंकर अय्यर साहब, कांग्रेस के नेता। साथ ही हमारे साथ होंगे डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर। साथ ही हमारे साथ पीपल एक्शन के फाउंडर प्रेसिडेंट संजय कौल साहब हैं। हमारे साथ पीपल एक्शन के फाउंडर प्रेसिडेंट संजय कौल साहब हैं। कौल साहब, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली के लोगों का जो जीवन है वो बेहतर हो जाएगा, इसकी आशा हम सब करते हैं क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान जो निर्माण हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अब इस पे है कि ये गेम्स का जो काम है वो कैसे पूरा हो पाएगा। एज अ कॉमन मैन, डू यू थिंक कि दिल्ली की जनता को एक बेहतर जिंदगी मिल पाएगी आफ्टर कॉमनवेल्थ? नहीं, तथ्य तो कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आया ये आइडिया आया कहां से किसी को, और पब्लिक डिस्कोर्स में ये बात कैसे हो रही है कि दिल्ली में कुछ सुविधाएं बन रही लोगों के लिए। आप जरा मुझे बताइए। नहीं, इतने फ्लाईओवर्स बने हैं, इससे तो हमें एग्री करना पड़ेगा। बेशक कॉमनवेल्थ का काम जो है वो डिले है, लेकिन दिल्ली में सुविधाएं बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेट्रो जिस रफ्तार से बढ़ी है, फ्लाईओवर जिस रफ्तार से बढ़े हैं, डेवलपमेंट जिस हिसाब से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कॉमनवेल्थ के काम में जरूर डिले है। जब आपने पहले तय कर लिया है तो फिर आप मुझे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ये हम कुछ रोज देखते हैं, ये चीज आप गलत देख रहे हैं और आप बार बार एक तरह से आप दिल्ली सरकार के बेसिकली प्रवक्ता बनते जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं जरा दोबारा सोचिए आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। जितनी भी सुविधाएं तैयार हो रही हैं वो केवल गेम्स के लिए हो रही हैं, लोगों के लिए नहीं हो रही हैं। जो फ्लाईओवर बनती है, तो आपका मेरा मतलब कहने का यह है कि आप फ्लाईओवर केवल इसलिए बनेगा क्योंकि स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है शहर में, नहीं तो क्या फ्लाईओवर नहीं बनते हैं? क्या चाइना में फ्लाईओवर सिर्फ ओलंपिक्स की वजह से बने थे? क्या रोड सिर्फ ओलंपिक्स की वजह से बने थे? क्या लोगों के रहने सहने के लिए? मुझे बताइए आप कि ईस्ट दिल्ली की जहां पे आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उनकी गलियों में आप क्या कर रहे हैं? मुझे यह बताइए कि ये स्पोर्ट्स स्टेडियम इवेंट 11 दिन के इवेंट के बाद किस तरह इस्तेमाल होगा? आप जिस मेट्रो की बात कर रहे हैं, एक स्पेशल लाइन केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस उन्हीं लोगों के लिए जो कि वहां से आएंगे और केवल 11 दिन के खेलों में भाग लेंगे और चले जाएंगे, उनके लिए। उसका यूज तो फिर बाद में भी आम आदमी भी कर सकता है संजय कौल। अरे आप समझिए ना बात, आम आदमी जो रेलवे स्टेशन पे जाता है, आपने इतने करोड़ों की संजय कौल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कभी एयर ट्रैवल नहीं करते? अरे फिर वही बात, मैं आपसे कह रहा हूं एयर ट्रैवल करने वालों की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कैपेसिटी कहीं और है। अगर सचमुच में आपका दिल दिल्ली वालों के लिए था तो आपका जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस था वो बेसिकली रेलवे स्टेशन से चलना चाहिए था। आप मेट्रो पे जो खर्चा कर रहे हैं, जो आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये 11 दिन के खेलों के लिए कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। चलिए नहीं, एक मिनट। इवेंट बेस्ड डेवलपमेंट इज नो डेवलपमेंट। ये 11 दिन के बाद विफल हो जाएगी। आपने एशियन गेम्स देखा? आप मुझे बताइए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आप कितने बार गए स्पोर्ट्स इवेंट्स देखने? आप बताइए टालकटोरा स्टेडियम में आप कितनी बार गए स्पोर्ट्स इवेंट? वहां शादियां आपने देखी होंगी। आप मुझे बताइए कि दिल्ली का सेक्रेटेरिएट आज एक स्टेडियम में है कि नहीं है? देखिए, इस सवाल को प्लीज आप पे बहुत निर्भर करता है, इस डिस्कोर्स को कंट्रोल करिए। दिल्ली में जितनी डेवलपमेंट दिल्ली के लिए चाहिए थी, इस सरकार के पास 12 साल थे करने के लिए। उसके लिए बहाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल की आवश्यकता नहीं। संजय कौल, पीपल्स एक्शन के फाउंडर प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। संजय कौल साहब, कहीं ना कहीं ये जो डिबेट है ये वन साइडेड जा रही है कि इन गेम्स के अंदर हमारा जो सर है वो कुछ झुक सकता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर ग्लोबली हमें कंपीट करना है तो हमें ये गेम अच्छे करने होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखिए, फंडामेंटल्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप ग्लोबली कंपीट करना चाहते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के इंडेक्स पे क्यों नहीं कंपीट करना चाहते हैं? आप उन चीजों में क्यों कंपीट कर रहे हैं जिसमें पहली बात प्रायोरिटी वाइज आपकी जरूरत नहीं है, या आपकी दिक्कतें जो हैं उनको पहले क्यों नहीं सुलझाते? आप उस शहर की बात करें जिसमें आज भी 40-50% लोग बेघर हैं या शैंटीज में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। क्या 30 करोड़ में इसका 1/4 अगर आप उनके घर बनाने में लगा देते, क्या ये शहर नहीं सुधरता? क्या वो कंपीट करने लायक नहीं है? और कंपीट भी करना हो तो ऐसे क्षेत्र में क्यों जहां पे आपके पास कोई क्षमताएं नहीं है? जैसा अय्यर जी ने कहा बिल्कुल कि आपने स्पोर्ट्स में और इस देश की स्पोर्ट्स में इनपुट, हमारा इन्वेस्टमेंट रहा क्या है, एटीट्यूड क्या है? आप स्टेडियम बनाते, खिलाड़ी नहीं बनाते। एक और बात कि इसमें प्राइड, बार बार आप कह रहे हैं कि इसमें चाइना को हम बीट करना चाहते हैं।
मुझे नहीं लगता कि किसी देश के किसी सीरियस या रिस्पॉन्सिबल देश का ये काम हो सकता है कि उसका कहना हो सकता है कि पहले हम स्टेडियम तैयार कर दें चमकीले और फिर ये देखेंगे लोगों के पास पीने का पानी है। जी जी, चलिए हमारे साथ संजय कौल बने हुए हैं पीपल्स एक्शन के। संजय कौल, हम बात कर रहे हैं काम कैसे खत्म होगा, क्वालिटी क्या होगी, स्टेडियम कैसे रहेंगे। पीछे बारिश आई, एक स्टेडियम की छत गिर गई। मेरे पास कुछ नाम है कुछ स्टेडियम्स के जहां पर काम ही नहीं पूरा हुआ है। एक तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि मेन स्टेडियम है, इसके अलावा CWG विलेज जहां पे मेन फंक्शन होने हैं, वहां का काम अभी भी 5-6% बचा हुआ है। इसके अलावा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहां का काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इन तमाम चीजों के बीच में अक्टूबर में गेम है, कैसे होगा ये सब कुछ? बिग क्वेश्चन। देखिए, मेरा निवेदन है कि आप इतनी परेशानी न लें और बाकी भारतवासी भी इसमें परेशान ना हो। पैसे से बहुत काम हो जाते हैं, थोड़ी देरी हो गई है, मुझे लगता है ये मामला सुधर जाएगा। ये सवाल नहीं है। मैं आपसे बार बार, और जैसा आपके सारे पैनलिस्ट आज कह रहे हैं, उस पर अगर तवज्जो दी जाए तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि ये 30,000 करोड़ जो खर्च हो रहे हैं, इसमें से स्पोर्ट्स, इसेंशियल प्योर स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे कितने हो रहे हैं और बाकी एफिलिएटेड या रिलेटेड खर्चे कितने हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि हालांकि अय्यर जी बार बार कह रहे हैं, कलमाड़ी जी का नाम ले रहे हैं, ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ओलंपिक एसोसिएशन का काम तो यही है, जिसका मैंडेट स्पोर्ट्स करवाना है वो स्पोर्ट्स न करवाए तो और क्या करवाए। सवाल ये नहीं होता है कि और अगर 2000 करोड़ उनको दे भी दिए मान लीजिए, तो सवाल ये उठता है कि 28 करोड़ बाकी के 28,000 करोड़ ये किस पे खर्च हो रहे हैं। और मैं इसीलिए आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूं। एक आपसे भी संजय कौल सवाल पूछता हूं। ओलंपिक एसोसिएशन का निश्चित तौर पर काम है गेम्स कराना, लेकिन खिलाड़ी तैयार करना भी उन्हीं का काम है। देखिए, जो हालात हैं वो आपके सामने हैं जी, और इस पे चर्चा पहले हो चुकी है जी, लेकिन फिर भी ये कहना कि हमारे पास खिलाड़ी नहीं है, फिर ये कहना कि हम खर्चा भी ना करें स्पोर्ट्स पे, ये दोनों बात तो विरोधाभासी। डॉक्टर संजय कौल, you also have only 10 seconds. What you will say to Prime Minister of India if you have 10 seconds to speak to him? Look, all I'm going to say, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि अगर ये देश 30,000 करोड़ रुपए इस 11 दिन के खेल के लिए खर्च कर सकता है और इतनी जल्दी एक साल में इतने सारे स्टेडियम और इतना खर्चा कर सकता है, तो इसका केवल एक चौथाई अगर आप दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के स्लम्स के लिए, पानी, उसकी दिक्कतों के लिए डाल दें, तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए।